हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। जैसा कि आप सभी को पहले सूचित किया गया था कि टारगेटपुर 9 सितंबर और 12 सितंबर को टेस्ट आयोजन कर रहा है। ऐसे में दोनों टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 9 सितंबर का क्वेश्चन पेपर 2 झारखंड जीके का क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। यदि आप टेस्ट दिए थे तो कमेंट जरूर करें कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव में संदेश वाहक का कार्य महत्व करता है। ये भी सही है। मुंडा ग्राम पंचायत को पढ़ा कहा जाता है। ये गलत है। मुंडा ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है। आप सभी को पता है कि मुंडा ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए 1 और 2 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंग्रेजी सरकार द्वारा नियमित कर वसूलने के लिए 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू होने के बाद नागवंशी राजाओं को क्या बना दिया गया? पहला देखिए, ग्राम प्रधान, जमींदार, भूइयर और दीवान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जमींदार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? जमींदार। आगे देखते देखिए 3 नंबर में, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, पंचायत के कार्यवाही में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती है। आगे है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत को हातू पंचायत कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, पंचायत के कार्यवाही में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती है। बिल्कुल सही है। लेकिन पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत को हातू न कह के इसे पढ़ा आ तो पढ़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पढ़ा आ तो पढ़ा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है केवल 1 सत्य है। आगे हम लोग देखते हैं, मांझी परगना शासन व्यवस्था को किस जनजाति से ग्रहण किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोरिया पहाड़िया। सोरिया पहाड़िया जनजाति से मांझी परगना शासन व्यवस्था, जो संथालों का एक शासन व्यवस्था है, उसे ग्रहण किया गया है। देखिए 5 में है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ढोकलो सोहर महासभा द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया गया। बिल्कुल गलत है। ढोकलो सोहर महासभा द्वारा देखिए जाति प्रथा का समर्थन किया गया था। याद रखना है, जाति प्रथा का समर्थन किया गया था, पंचायती राज का विरोध किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं, संपूर्ण खड़िया समाज का राजा ढोकलो सोहर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है केवल 2 सत्य। सेकंड नंबर का सत्य, फर्स्ट का गलत है। आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर। 6 में देखिए, गौड़ जनजाति में जातीय पंचायत व्यवस्था पाई जाती है जिसके प्रधान होते हैं। तो प्रधान कौन होते हैं? बेगा। याद रखना है, बेगा। आगे हम लोग देखते हैं 7 नंबर, निम्न में किस जनजाति के जातीय पंचायत के प्रधान मादी तथा गद्दी होते हैं? तो मादी तथा गद्दी किसके होते हैं? बिंझिया के। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिंझिया। आगे हम लोग देखते हैं 8 में देखिए, मुंडामान की शासन व्यवस्था में गांव का राजस्व अधिकारी कौन होता है जो लगान वसूली करने का कार्य करता है? देखिए, मुंडामान की शासन व्यवस्था हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। इसे भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था माना गया है। एक अंग्रेज अधिकारी थे थॉमस विल्किंसन। थॉमस विल्किंसन ने इस शासन व्यवस्था को मंजूरी प्रदान किया। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। गांव का राजस्व अधिकारी तहसीलदार होता है। कौन होता है? तहसीलदार होता है। 3 जो और देखिए क्या है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में राजा का खजांची होता है जो आय और व्यय का लेखा जोखा रखता है। मुंडा देखिए, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान होता है। मानकी देखिए, 7 से 12 गांवों को मिलाकर एक पढ़ा का निर्माण किया जाता है जिसके प्रधान मानकी होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए 9 नंबर में, झारखंड के सदानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। गैर जनजातीय मूल निवासी को सदान कहा गया है। बिल्कुल सही है। झारखंड के कुल जनसंख्या में सदानों का 50% हिस्सा है। ये देखिए 50% नहीं होकर यहाँ 60% होगा। क्या होगा? 60%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? केवल 1 सत्य है। आगे हम लोग देखते हैं, निम्न में किस जनजाति की प्रजाति द्रविड़ समूह में नहीं है? देखिए यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन द्रविड़ समूह में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिरहोर। बाकी बिंझिया, खरवार और महली द्रविड़ के अंतर्गत आते हैं। 11 में देखिए,
पलामू क्षेत्र में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व करने वाले नीलांबर पीताम्बर का संबंध आपस में था। तो नीलांबर पीताम्बर आपस में भाई थे। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोनों भाई थे। देखिए 12 में है, निम्न में किस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम ईसाई धर्म अपनाने पर ईश्वर दास रखा गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या? जयपाल सिंह मुंडा। क्या हो जाएगा? जयपाल सिंह मुंडा। आगे देखिए, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और खूंटी के पूर्व सांसद श्री कड़िया मुंडा को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? देखिए यहाँ पद्मश्री न करके यहाँ पद्म भूषण कर लीजिए। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2019 में। 2019 में कड़िया मुंडा जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आगे देखिए, आगे वर्ष 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा किस भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुंडारी। कौन सी भाषा में? मुंडारी भाषा में वर्ष 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है, कौन सी भाषा में और दूसरा कि कौन से संस्था के द्वारा। तो याद रखना है छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा 1915 में। आगे हम लोग देखते हैं 15 नंबर। देखिए 15 में झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद, जिसे जैक कहा जाता है, JAAC, 1995 में इसका गठन होता है। प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन और प्रथम उपाध्यक्ष सूरज मंडल को मनोनीत किया गया था। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन संथाल परगना तथा छोटा नागपुर क्षेत्र के कितने जिलों को मिलाकर किया गया? तो 18 जिलों को मिलाकर किया गया। याद रखना है कितने जिले? 18 जिले। आगे हम लोग देखते हैं, निम्न में किस जनजाति को झारखंड में एक उपेक्षित जनजाति माना गया है? तो उपेक्षित जनजाति इनमें से किसे माना गया? बेगा को। याद रखना है बेगा जनजाति को उपेक्षित जनजाति माना गया है। बिंझिया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? बिंझिया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है डाली कटारी। याद रखना है डाली कटारी कहा जाता है। हरजी याद रखना है, हरजी किस जनजाति में कहा जाता है? बंजारा में। सुकदाम याद रखना है कंवर जनजाति में। और पौन टका, देखिए पौन टका महली जनजाति में। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में किस जनजाति को मुगल काल में चूहाड़ या तो चुआड़ के नाम से जाना जाता है? तो भूमिज जनजाति। कौन से जनजाति है? भूमिज जनजाति को। आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर। देखिए खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह अलोलदाय विवाह है, जिसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? असल विवाह। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह अलोलदाय विवाह है, जिसे असल विवाह कहा जाता है। उरांव जनजाति के प्रमुख देवता है। तो उरांव जनजाति के जो प्रमुख देवता है धर्मेश है। देखिए 21 है, संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास है। तो संथाली भाषा का जो प्रथम उपन्यास है हड़मवाक आतो है। हिंदी में इसका अनुवाद हो जाता है हड़मा का गांव। याद रखना है कौन सा है? हड़मवाक आतो। 1946 में इसका रोमन लिपि में प्रकाशन होता है, 1946 में। और इसके लेखक याद रखना है आर कार्टेयर्स थे, आर कार्टेयर्स थे। आगे हम लोग देखते हैं 22 नंबर। देखिए झारखंड का एकमात्र नृत्य जिसे वर्ष 2010 में यूनेस्को के द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है छऊ नृत्य। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए उरांव जनजाति में बसंत लोकगीत है। तो बसंत लोकगीत कौन है? सरहुल है। आगे हम लोग देखिए 24 में ऐसे वाद्य जिसे ठोकर बजाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऐसा ही क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम में जाकर गलती करके आ जाता है। झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र न जाने कितना बार पढ़ लेता है, रिवीजन भी कर लेता है, लेकिन क्वेश्चन वहीं से जब पूछा जाता है तो स्टूडेंट कन्फ्यूजन में इसे गलती करके आ जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है देखिए ताल वाद्य, जिसे ठोकर बजाया जाता है उसे ताल वाद्य। और देखिए यहाँ पर तंतु वाद्य है। तंतु वाद्य में याद रखना है तारों के कंपन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होता है। गहन वाद्य ये प्राय कांसे का निर्मित होता है। और अवनद वाद्य, देखिए अवनद वाद्य क्या होता है? लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़ के इसे बनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर। मांडा पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को क्या कहा जाता है?
तो मांडा पर में जो उपवास रखते हैं उसे भक्ता कहा जाता है। याद रखना है, उसे क्या कहा जाता है? भक्ता कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 26 नंबर में। देखिए 26 में पुस्तक, देखिए पुस्तक झारखंड के अनजाने खेल और झारखंड की लोक कथाएं के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर मयंक मुरारी। आगे हम लोग देखते हैं 27 नंबर में, भारतीय महिला टीम के पूर्व हॉकी कप्तान सुमरे टेटे पर आधारित पुस्तक ए रोज मॉडल एथलीट फॉर यंगर पीपल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है सरोजनी लकड़ा है। कौन है? सरोजनी लकड़ा। आगे हम लोग देखते हैं 28 में। देखिए पुस्तक प्रेम का रंग नीला के लेखक कौन है? पुस्तक प्रेम के रंग नीला के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी, परवीन परिमल। आगे हम लोग देखते हैं उपन्यास गूंगी रुलाई का कोरस के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है रणेंद्र है। आगे हम लोग देखते हैं पुस्तक ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक अनुज कुमार सिन्हा हैं। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान किस जिले में अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद में। कहाँ है? धनबाद में है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान है। तो राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर है? मेदिनीनगर में है। देखिए परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय कहाँ पर है? तुरामडी पूर्वी सिंहभूम में। का स्थापना किस वर्ष हुआ? तो परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय का स्थापना कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2006 में। कब हुआ? 2006 ईस्वी में। आगे हम लोग देखते हैं हाल ही में हॉकी इंडिया 11वीं सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन सिमडेगा में किया गया। इस चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पर कौन सा टीम रहा? तो प्रथम स्थान पर याद रखना है हरियाणा। कौन सा टीम रहा? हरियाणा। देखिए झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में शुभंकर छौआ था। छौआ क्या था? छौआ देखिए हिरन का बच्चा था। क्या था? हिरन का बच्चा। आगे हम लोग देखते हैं मधुमिता कुमारी, दीप्ति कुमारी, लक्ष्मी हेम्ब्रम का संबंध इनमें से किस खेल से है? तो ये कौन से खेल है? तीरंदाजी। याद रखना है मधुमिता कुमारी, दीप्ति कुमारी, लक्ष्मी हेम्ब्रम का संबंध तीरंदाजी से है। हाल ही में आयोजित विश्व कप तीरंदाजी में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन इनमें से नहीं किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रीना कुमारी। रीना कुमारी का चयन नहीं किया गया था, बाकी दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कोमालिका बारी का चयन किया गया था। 38 नंबर देखिए अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ है? तो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में है। कहाँ पर है? गुमला में। अब हम लोग देखते हैं भूमि संबंधी कानून से प्रश्न को। देखिए सीएनटी के किस धारा के तहत अभिगृहित संपत्ति में अन्य व्यक्ति के द्वारा हित का दावा करे तो उपायुक्त जांच करेगा और संपत्ति के विक्रय पर रोक लगा सकता है। ऐसा किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो धारा 206 में। आगे हम लोग देखते हैं 40। देखिए सीएनटी के धारा 63 ख के तहत बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? उपायुक्त के द्वारा। देखिए सीएनटी के धारा 89 के तहत यदि कोई राज्य सरकार के नामित राजस्व अधिकारी को आवेदन करता है तो कितने समय के भीतर अधिकार अभिलेख का पुनः निरीक्षण किया जाएगा? तो 1 वर्ष। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के अंदर। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए सीएनटी एक्ट 1908 के किस धारा के तहत भूमि एक से अधिक जिले या अनुमंडल में स्थित है तो संबंधित वाद विवाद जहां भूमि का ज़्यादा भाग है उस जिले या अनुमंडल में सुनवाई किया जाएगा। तो ऐसा किस धारा के तहत प्रावधान किया गया है? धारा 138 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए सीएनटी एक्ट 1908 के धारा 244 के तहत अधिकार अभिलेख तैयार होने के पश्चात मुंडारी खुटकट्टीदार काश्तकारी का लगान बकाया हो तो भूस्वामी लिखित रूप से उपायुक्त को कितना % साधारण ब्याज के साथ लगान देने के लिए उपायुक्त को आवेदन कर सकता है? आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन दोबारा पढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 12.5 12.5%। आगे हम लोग देखिए एसपीटी के किस धारा में यह प्रावधान है कि गांव के सभी रैयतों को यह अधिकार होगा कि वह अपने मवेशियों को अधिकार अंकित चारागाह या
वन वृद्धि क्षेत्र भूमि में चरा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है धारा 37 में इसका प्रावधान किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए एसपीटी के धारा 8 के तहत किसी ग्राम प्रधान के उत्तराधिकारी के अतिरिक्त कोई अन्य ग्राम प्रधान नियुक्त किया जाए तो नियुक्ति तिथि के कितने समय के भीतर भूस्वामी को उसे ग्राम का अधिकार अभिलेख देना होता है। तो 90 दिनों के भीतर उसे जो है अधिकार अभिलेख देना होता है। कितने दिनों के भीतर? 90 दिनों के भीतर, यानी कि 3 माह। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए एसपीटी के किस धारा में प्रावधान है कि जमींदार या भूस्वामी के सहमति एवं उपायुक्त के अनुमोदन के बिना बंदोबस्ती के प्रयोजन के लिए उपविभाजन नहीं किया जाएगा। तो ऐसा किस में प्रावधान किया गया? तो 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धारा 30 में ऐसा प्रावधान है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए निम्न कथनों पर विचार करें। 47 में है निम्न कथनों पर विचार करें। एसपीटी के धारा 57 के तहत आदेश के विरुद्ध अपील किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। एसपीटी के धारा 58 के तहत आदेश के विरुद्ध दूसरी अपील किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। एसपीटी के धारा 59 के तहत पुनरीक्षण किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। एसपीटी के धारा 60 के तहत आदेश का पुनः विलोकन किया जा सकता है, ये भी सही है। तो इनमें से सभी कथन सत्य है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी कथन सत्य है। आगे हम लोग देखते हैं, एसपीटी के किस धारा के तहत यह प्रावधान है कि गांव के बंजर भूमि को जाहिर थान, शमशान या कब्रिस्तान को उपायुक्त गांव के जमाबंदी रैयत तथा ग्राम प्रमुख या मूल रैयत की राय से बंदोबस्ती की जा सकती है। तो 48 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। धारा 34 में ऐसा प्रावधान किया गया है। देखिए 49 है, मुंडारी खुटकटी प्रथा को किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1903 ईस्वी में। आगे हम लोग देखते हैं, निम्न में कौन सा सर्वे भूमि संबंधी कानून से नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक्सट्रल सर्वे भूमि संबंधी कानून से नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए 51 में है, निम्न में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन कौन करता है? लातेहार करता है, गढ़वा करता है, गुमला करता है, सिमडेगा करता है। तो चतरा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 52 है, निम्न में किस कर्म के चट्टानों में झारखंड में सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडार है? तो धारवाड़ कर्म में। किस कर्म के चट्टान में? धारवाड़ कर्म के चट्टान में झारखंड में सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार है। छोटा नागपुर का पठार भारत का प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा भाग है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी भाग। कौन सा भाग है? उत्तरी पूर्वी भाग। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए निम्न कथनों पर विचार करें। सोन नदी के अतिरिक्त झारखंड में सभी नदियां बरसाती नदी है, बिल्कुल सही है। बड़ाकर नदी और शंख नदी झारखंड की दक्षिणवर्ती नदियों में से एक है, ये भी सही है। गुमरो और येरो शंख नदी का सहायक नदी है। तो देखिए गुमरो और येरो शंख नदी का नहीं, ब्राह्मणी नदी का सहायक है। कौन सा नदी हो जाएगा? ब्राह्मणी नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है केवल एक और तो सत्य है। आगे हम लोग देखते हैं 55 नंबर, देखिए मोतीझरा जलप्रपात इनमें से कौन से जिले में अवस्थित है? तो मोतीझरा जलप्रपात साहेबगंज में। कौन सा जिला है? साहेबगंज में। आगे हम लोग देखते हैं 56 नंबर में, देखिए निम्न कथनों पर विचार करें। झारखंड में बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। चाईबासा का पठार झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? नहीं, नेतरहाट है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? नेतरहाट। आगे देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 3 जलवायु क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1 और 3 सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी को कितने प्रकार में विभक्त किया गया है? तो कितने प्रकार में? 6 प्रकार में। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, बेंटोनाइट निक्षेपण झारखंड में है। तो बेंटोनाइट निक्षेपण झारखंड में कहाँ है? ए और बी दोनों हो जाएगा, साहेबगंज और पाकुड़ में। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए बेंटोनाइट निक्षेपण 6th जेपीएससी में पूछा गया था, याद रखना है। ये जो क्वेश्चन है 6th जेपीएससी में पूछा गया है। देखिए 59 में, मौसाबनी तांबा उत्पादन क्षेत्र झारखंड के किस जिले में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पूर्वी सिंहभूम। कौन से जिले में? पूर्वी सिंहभूम। झारखंड में पाए जाने वाला एक आणविक खनिज है। तो आणविक खनिज इनमें से सभी है, इल्मेनाइट,
थोरियम, यूरेनियम। आगे हम लोग देखिए, झारखंड निर्यात नीति 2015 के तहत किस वर्ष तक देश के कुल निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी 2% लाने का लक्ष्य रखा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2019 तक। आगे देखिए, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत ऐसे प्रभावित परिवार जिसे सरकारी भूमि नहीं दी जा सके अथवा प्राप्त नहीं कर सके, भूमि अर्जन के कारण खोई भूमि का कितना अंश प्रस्तावित परियोजना या टाउनशिप अथवा इसके सटे हुए क्षेत्र में प्राप्त कर सकेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1/10वां भाग। भूमि अर्जन के कारण जो भूमि खोई है उसका 1/10वां भाग प्रस्तावित परियोजना अथवा टाउनशिप या उसके सटे हुए क्षेत्र में प्राप्त कर सकेंगे। देखिए आगे, पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक के सर्वेक्षण और सिफारिशों के ब्यूरो के प्राप्त होने की तारीख से कितने दिनों के भीतर राज्य सरकार सर्वेक्षण और सिफारिशों के ब्यूरो को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी? तो कितने दिनों के भीतर? 30 दिनों के भीतर। आगे हम लोग देखते हैं 64 नंबर में, निम्न में किस औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्यों में एक उद्देश्य विस्थापन और पुनर्वास नीति 2008 में सुधार करना भी था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2012 का औद्योगिक नीति। प्रथम औद्योगिक नीति कब अधिसूचित किया गया? प्रथम औद्योगिक नीति 1 मार्च 2001 को अधिसूचित किया गया, 1 मार्च 2001 को। झारखंड राज्य स्टार्टअप नीति की घोषणा कब किया गया? तो 66 का हो जाएगा 2015 में। कब किया गया? 2015 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को कहते हैं, का स्थापना किसने किया? तो टिस्को का स्थापना किसने किया? ऑप्शन नंबर ए, दोराबजी टाटा ने। झींगपानी सीमेंट कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। आगे देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किए जा रहे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा अमृतसर दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कितना किलोमीटर भाग झारखंड से गुजरेगा? तो 196, याद रखना है, 196 किलोमीटर झारखंड से गुजरेगा। देखिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जादूगोड़ा में अवस्थित है। देखिए, झारखंड वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार पिछले बार से कुल कितना किलोमीटर वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 58.41, 58.41 किलोमीटर में वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। देखिए, झारखंड राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कितने जिलों में पिछले बार की तुलना में नकारात्मक वृद्धि हुआ है? तो 3 जिलों में। कौन कौन सा जिला है? कोडरमा है, सिमडेगा है, साहिबगंज है। तो 3 जिलों में नकारात्मक। देखिए, निम्न में कौन सा अभ्यारण्य झारखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा अभ्यारण्य झारखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो पलामू अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? पलामू अभ्यारण्य 1976 में स्थापना और 794 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दलमा देखिए 1976 में स्थापना होता है। महुआ टांडका भी 1976 में स्थापना। पालकोट 1990, याद रखना, पालकोट अभ्यारण्य 1990। आगे हम लोग देखते हैं IUCN के द्वारा किस वर्ष रुक्का में मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1987 में। देखिए 75 है, किस वन्य जीव अभ्यारण्य में 1992 में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर है दलमा अभ्यारण्य। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए, निम्न में किस योजना के तहत झारखंड में आदिम जनजाति के लोगों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिरसा मुंडा आवास योजना। कौन सा योजना? बिरसा मुंडा आवास योजना। भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। वेदव्यास मछुआरों के लिए, वेदव्यास योजना हो जाएगा मछुआरों के लिए। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए, निम्न में किस योजना का उद्देश्य शहरी मलिन बस्तियों के बच्चे को विद्यालय से जोड़ना है? तो इनमें से कौन सा योजना है? पंख योजना। कौन सा योजना है?
पंख योजना। देखिए 78 है, हाल ही में हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु रोजगार से जोड़ने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा कौन सा योजना शुरू किया गया है? तो याद रखना है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना। कौन सा योजना है? फूलो झानो आशीर्वाद योजना। आगे देखिए, पोटो हो खेल विकास योजना के अंतर्गत राज्य भर में कुल कितने खेल के मैदान निर्माण किए जाएंगे? तो 5000। कितने मैदान? 5000 कुल मैदान बनाए जाएंगे। देखिए 80 में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत इनमें से कौन से जिले से किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रांची से किया गया। आगे हम लोग देखते हैं, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व जिला दंडाधिकारी या तो जिला समाहर्ता दोनों करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, झारखंड को कितने भूकंप जोन में बांटा गया है? तो झारखंड को कितने भूकंप जोन में बांटा गया? तो ऑप्शन नंबर सी, 3 भूकंप जोन में बांटा गया है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। देखिए, एनडीआरएफ के तर्ज पर झारखंड राज्य में आपदा मोचक बल का गठन कब किया गया? तो 2016 में। कब किया गया? 2016 में किया गया। देखिए, राज्य में जंगलों की आग से संबंधित आपदा हेतु निम्न में कौन सी संस्था शैक्षणिक और तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेसेक। आगे हम लोग देखते हैं, झारखंड में कौन सा क्षेत्र बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है? तो बाढ़ से सर्वाधिक साहेबगंज वाला इलाका प्रभावित है। झारखंड का मैप हम लोग यदि देखेंगे तो साहेबगंज वाला जो इलाका है सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी भाग। उत्तरी पूर्वी झारखंड बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है। देखिए, किस वर्ष राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई? 2009 में। कब? 2009 में। देखिए, केनहरी हिल राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो केनहरी हिल राज्य के हजारीबाग जिले में अवस्थित है। हरी पहाड़ी झील धनबाद में है, तोपचाची के नज़दीक है। चलिए आगे देखते हैं, भारत सरकार ने राज्य के किस जिले का चयन वन बंधु योजना के तहत किया है? तो 88 का हो जाएगा पाकुड़। कौन सा जिला है? पाकुड़। आगे देखिए, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से राज्य में जलवायु परिवर्तन केंद्र की स्थापना किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा UNDP की सहायता से। आगे हम लोग देखते हैं 90 नंबर। देखिए, राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब किया गया? तो 2001 में। कब? 2001 ईस्वी में। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए, गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैथन। मैथन कहाँ है? धनबाद जिला। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए 92 में है, झारखंड के सीमावर्ती राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने वाला राजमार्ग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा NH 32 और NH 33। देखिए, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक प्रखंड है? इनमें से बताना है कि कौन सा जिला में सर्वाधिक प्रखंड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पलामू। पलामू में 21 प्रखंड है। उसके बाद देखिए, गढ़वा में कितना है? 20 है। गढ़वा में याद रखना है 20 है। और रांची में कितना है? 18 है। रांची में कितना? 18 है। तो आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि पश्चिमी सिंहभूम में कितना है। देखिए 94 में, झारखंड का शेफील्ड किस प्रमुख स्थल का उपनाम है? तो झारखंड का शेफील्ड 94 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भेंड्रा। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? प्रथम जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह सही है। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह ढाल विद्रोह ये भी सही है। प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह कोल विद्रोह ये सही है। और मुल्की व मिल्की का आंदोलन, साफा और नहीं होगा, ये हो जाएगा सरदारी आंदोलन। कौन सा हो जाएगा? सरदारी आंदोलन। आगे हम लोग देखते हैं 96 नंबर। देखिए, झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष। तो झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह। आगे देखते हैं 97 में, झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया? झारखंड राज्य का जो नया प्रतीक चिन्ह है 15 अगस्त 2020 को अपनाया गया। 97 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आगे, किसे मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा शक्तिपुंज शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ चौधरी, वर्तमान में JPSC के चेयरमैन। आगे देखिए, हाल ही में झारखंड के पूर्व राज्यपाल M रामा जोइस का निधन हो गया। उनका कार्यकाल था 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003 तक।
आज का अंतिम प्रश्न है, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में झारखंड विधानसभा में प्रकाशित बजट में कृषि और पशुपालन के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया? तो 18,653 करोड़। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 18,653 करोड़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।